नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आज हम हैं मंगलौर। यहाँ जो मंडी है, मंडी के अंदर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ भोलों के लिए प्रसाद बनाया गया है। और गौरव सैनी जी, जो ये श्री हरि अपार्टमेंट है, जिन्होंने ये बनाया, गौरव सैनी जी ने, उन्होंने ये यहाँ पे भंडारा लगा रखा है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे गौरव जी और पूरी टीम इनकी यहाँ पर भोलों को जो है वो प्रसाद वितरित करती हुई दिखाई देगी और हम बातचीत भी करेंगे। आप देख रहे होंगे दोस्तों किस प्रकार यहाँ पर पकौड़ी बनाई जा रही है। और यहाँ पर ये भोले जो है कतार में खड़े हुए हैं, कतार लगी हुई है यहाँ पे बहुत बड़ी स्तर पे। और इधर चार्जिंग पॉइंट भी इन्होंने बनाया हुआ है, सभी भोले जो चार्ज कर रहे हैं अपना अपना फ़ोन यहाँ पे। ये बैठने की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया की हुई है, उधर आराम कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। और भोलों को भी यहाँ पे जलपान कराया जाएगा। इन्हें पत्तल जो है वो बांटते हुए आपको मैं दिखाऊंगा अभी किस प्रकार यहाँ पे प्रसाद को वितरित किया जा रहा है। गौरव जी और गौरव जी की पूरी टीम यहाँ पर भोलों को जो है पकौड़ी खिलाती हुई, जलपान कराते हुए। ये मंगलौर मंडी के अंदर जो है भंडारे का आयोजन किया गया है। सदाशिव कावड़ सेवा संघ श्री हरि अपार्टमेंट रुड़की तृतीय विशाल भंडारा। ये श्री हरि अपार्टमेंट जिन्होंने बनाया गौरव सैनी जी, उनके द्वारा ये जो है यहाँ भोलों की सेवा में भंडारे का आयोजन किया गया है। और काफ़ी सारी बड़ी तादाद में, बड़ी पंक्ति में यहाँ पे भोले जो है प्रसाद ग्रहण करने के लिए लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार ये सेवा का कार्य रुड़की की जनता जो है सभी सेवा के कार्य में यहाँ पे आजकल आप देख रहे होंगे जगह जगह अपने शिविर लगाकर भोलों की सेवा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ के लोगों के लिए। और वो चाहे एक दूसरे से प्रेरणा लेकर कर रहे हो, चाहे अपने मनोयोग से कर रहे हो, मगर ये एक बड़ा काम है। इतनी लोगों की सेवा करना, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में मैं कहूँगा, हरिद्वार में जो है वो भोले पूरे देश भर से आते हैं कावड़ लेने के लिए, जल लेने के लिए। भाई साहब चाय यहाँ पे बांट रहे हैं और चाय पकौड़ी का आज नाश्ता किया जा रहा है। कई सारे लोग यहाँ पे हैं। गौरव जी हमारे साथ में है। गौरव जी ये दे देंगे, आप इधर आ जाओ एक मिनट। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या ये जो आपने यहाँ पे लगाया मंगलौर के अंदर? जी सर। तो कितने दिन का भंडारा था ये आपका? सर हर बार 3 दिन का भंडारा होता है। अच्छा, पहले तो सर मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य वक्त में से हमारे लिए समय निकाला, आप यहाँ हमारे पास आए। हम हर वर्ष ये 3 दिन का भंडारा करते हैं और कुछ ना कुछ सुधार लाते हैं। अच्छा, 3 दिन का कितने सालों से लगा रहे हैं आप ये भंडारा? ये हमारे भंडारे तो हमने पहले भी किए हैं, बट ये यहाँ पे हमारा तीसरा भंडारा है मंगलौर गुड़ मंडी में। अच्छा, मंगलौर गुड़ मंडी में तीसरा भंडारा है जी। तो कैसी व्यवस्था रहती है, क्या क्या व्यवस्था रहती है आपकी? भोले भक्तों के लिए हम लोगों के भोजन की व्यवस्था रहती है, विश्राम की व्यवस्था रहती है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स हैं, सब सारी चीज़ें, यही सारी व्यवस्था है। 3 दिन की हम पूरी तरह अपना समर्पण देते हैं। अच्छा, अभी जैसा आपने पकौड़ी और चाय पिलाई है, सुबह का टाइम है, उसके बाद में फिर भोजन बनेगा? जी, फिर भोजन तैयार हो रखा है, बस तैयार हो रखा है। और फिर शाम को आज तो समापन है, तो आज तो जैसे शाम को ख़त्म कर देंगे, वैसे सुबह नाश्ता, फिर दोपहर का भोजन, फिर शाम का नाश्ता और रात का भोजन, ये व्यवस्था रहती है। अच्छा, कितने भोले लगभग आ जाते होंगे आपके यहाँ? लाखों की संख्या, मतलब हज़ारों की संख्या में भोले। वैसे तो यहाँ पे हज़ारों की संख्या में भोले रुकते हैं। सबसे ज़्यादा कावड़ हमारे गुड़ मंडी में रुकती है सर, क्योंकि यहाँ व्यवस्था है, ऊपर टीन वगैरह पड़ी हुई है। जी जी जी, बारिश हो, धूप हो, जहाँ ट्रक है वो भी सुविधा है, खड़ी हो जाते हैं, उस वजह से सब चीज़ों की अच्छी सुविधा है। पानी का भी है, तो भोलों को नहाने वाने की भी समस्या नहीं रहती यहाँ पे। रुड़की वासी बड़ी तादाद में सेवा कर रही है, मतलब जैसा आपने लगा रखा है ऐसे और लोगों ने भी बहुत। जी 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 जी। तो क्या संदेश रहेगा आपका भोलों के लिए और रुड़की वासियों? हमारा तो सर यही मानना है कि हम जैसे कर रहे हैं, हम हर साल ऐसे ही भोलों की सेवा में रहें और जितने भी श्रद्धालु लगे हुए हैं भोलेनाथ अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखें। अच्छा गौरव जी, मैं एक बात ये अलग से आपसे जानना चाह रहा, मतलब आपकी तो अभी उम्र भी कमी है और आपका ये सेवा भाव का जो है कि भाई भोलों की सेवा करी जाए, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, ये माता पिता से आती हैं चीज़ें। तो अगर हमें भगवान ने इस लायक बनाया है, चाहे भोलों की सेवा हो या वैसे भी कहीं सहायता जो हम कर सकते हैं, अगर हमें इस लायक बनाया गया तो हमें शायद वो करनी चाहिए। क्योंकि भगवान ने अगर हमें उस लायक बनाया है
तो फिर हमें वो चीज़ अपनी जितना हमारे पे हो सकता है हमें उतना वो चीज़ करनी चाहिए। तो ये माँ बाप से आती है। तो दोस्तों गौरव सैनी जी जो है एक बिल्डर है और कम उम्र से देखिए किस प्रकार ये सेवा करके यहाँ अपने जो संस्कार हैं उन्हें और प्रबल कर रहे हैं। और कुछ संदेश देना चाहोगे? बाकी रुड़की वासी क्या मेरे बड़े भाई हैं राजीव शर्मा जी, उनसे भी बात करेंगे। ये बैठे हैं व्यवस्था में यहाँ पे। राजीव जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कहोगे आप ये जो सेवा का कार्य कर रहे हैं गौरव जी के साथ मिलके, और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और मतलब क्या कहोगे आप लोगों के लिए कि सर ये प्रेरणा तो ऊपर वाले ने दी है, और बाकी ये तो मतलब सदियों की परंपरा है हम सनातनियों की कि ऐसा कोई भी जो भी धार्मिक उत्सव होता है उसमें लोगों की सेवा करना तो मतलब बड़े पुराने टाइम से चला आ रहा है। आप देखो पहले लोग धर्मशालाएं बनवाया करते थे, और ये भंडारों का आयोजन तो हर जो भी सामाजिक या धार्मिक पर्व होता है उस पर होता ही है। अच्छा लगता है सेवा करके? बहुत अच्छा लगता है मेरे हिसाब से। तो मैं तो बोलता हूँ कि सबको भले ही वो धन से भले ही ना आए पर तन से ज़रूर आए सेवा करने। हर आदमी को कम से कम जब तक एक कांवड़ का ये मतलब इतनी भीड़ भाड़ रहती है कम से कम 2 घंटे डेली निकालने चाहिए। और क्या अच्छा करा जा सकता है भोलों के लिए? और आपका कोई जैसा आप भंडारा तो लगाए रहे 2-3 साल से अभी बताया गौरव जी ने कर रहे हैं, और आपके दिमाग में ऐसा क्या आ रहा कि कुछ और अच्छा किया जा सकता है भोलों के लिए? भोलों के लिए बेसिकली अब क्या है ना, लेडीज़ें भी काफ़ी आ रही हैं। हाँ। तो उनकी सुविधाओं को देख के ना उनके नहाने का या जो उनकी नित्य क्रियाएँ हैं उनके लिए ना सरकार को थोड़ा सा कोई टेंट या इस टाइप के जो व्यवस्था होती है ना वो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ की बड़ी दिक्कत है जो मैं समझता हूँ। दोस्तों देखिए कुछ चीज़ें निकल के आती है सामने। अभी जिस प्रकार राजीव जी ने बताया कि जो भोलों के साथ में महिलाएं भी कावड़ लेकर के बहुत मात्रा में आ रही है, तो उनका भी व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए सरकार को। वैसा तो सामाजिक स्तर पे भी किया जा सकता है ये काम? नहीं किया जा सकता है, पर जैसे अब की बार क्या रास्ते बंद हो गए तो हमने भी ना अब की बार ना कपड़े चेंज करने के लिए ना 4 टेंटों की व्यवस्था करी है। पर वो क्योंकि रास्ते बंद हो गए इस चक्कर में आ नहीं पाए वो गुजरात से, पर वो पहुंच जाएंगे। तो अगली बार ना हम उनको सोचें 4 की जगह 8 कर दें, क्योंकि यहाँ पे नहाने का तो प्रबंध है। पर अगर उनको वस्त्र बदलने हो तो उसके लिए ना जैसे आपने देखा होगा हर की बॉडी पर भी वो लोग लगा देते हैं टेंट, तो उससे बड़ी सुविधा हो जाती है। और लोग भी यहाँ पे है, कुछ हम बात करेंगे। आप एक बार इधर दिखा दीजिए। और लोग भी है, जैसा यहाँ पे बाबूजी है हमारे। भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे? ये जो भंडारा इन्होंने लगा रखा है, अरे आप भी बता दो सब। ये तो भगवान का बहुत मतलब शिव भक्तों की सेवा का काम है। मैं तो ये कहूँ कि सभी लोग करें इस काम को, और हमारे मितांशु भाई भी इसमें बहुत मितांशु भैया का पूरा सहयोग है हमारे साथ, और सब सारे भाई जुड़े हुए हैं। व्यवस्था के लिए आदमी कोई नहीं संभालता, प्रभु की इच्छा तो होती है। जब सब लोग मिलकर करते हैं और ज़्यादा आनंद आता है। अपना कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, पूरा आनंद है। सुबह से शाम तक बहुत आनंद। रात्रि में भी यही रुकते हो आप? नहीं जी, रात को 11 बजे तक हम लोगों का हो जाता है। हम फिर घर जाते हैं, सुबह 6 बजे वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो एक गौरव जी हमारे साथ में थे, और जिस प्रकार इन्होंने युवा अवस्था में ही सेवा का कार्य यहाँ पे लिया, और आप देख रहे होंगे पूरी कतार, बहुत लंबी कतार थी ये, और अभी ने भोजन भी कराया जाएगा, उसके बाद में फिर शाम का खाना भी। तो ये सारा जो कार्य है गौरव जी के द्वारा यहाँ पे किया गया है, ये बधाई के पात्र है। मैं तो कहूँगा आप कमेंट लिखें, इनके पक्ष में उत्साहवर्धन करें इनका, और आगे से भी ये जो हो रहा जो है मतलब बढ़ चढ़ करके सेवा का कार्य करते रहिए। आप बने रहिए हमारे साथ में। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।